हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रामगोपाल सिंह और स्वागत है आपका। तो इस समय आप देख रहे हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का वीडियो सीरीज़, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म जो सेमेस्टर 2 का फिजिक्स का पेपर है उसके लिए स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है। और जहां तक मैंने सर्च किया है तो इतना डेडिकेटेड वीडियो यूट्यूब पर नहीं है। तो आप कुछ बहुत ही डेडिकेटेड कंटेंट देख रहे हैं, तैयारी आपकी चल रही होगी। उस तैयारी के साथ अगर आप इस वीडियो सीरीज की भी क्वेश्चंस को उसमें शामिल करें और इस डिस्कशन को नियमित रूप से सुने, तो जब भी आपका जो 7 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है, जो अगले महीने में आपके एग्ज़ाम शेड्यूल हैं, आप वहाँ पर 100% क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। दिस इज़ माय कॉन्फिडेंस। तो आपको अपनी तैयारी खुद से भी रखनी है और आपको इस वीडियो सीरीज को भी फॉलो करते रहना है। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में आप शुरुआती लेक्चर अगर आप चैनल पे जाएं, आप इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म की प्लेलिस्ट देखें, तो वहाँ पर शुरू में ही आपको बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं उनके ऊपर बहुत ही बेसिक सी प्रॉपर्टी, उनकी कुछ बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी होती है। जैसे आपके चार्ज जो होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं। क्वांटाइज्ड होने का मतलब ये होता है कि जितने भी चार्ज है, कोई भी चार्ज किसी बॉडी पर क्यू है तो वो n टाइम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के टर्म में होगा, जहाँ n जो होगा वो कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा, वो हमेशा एक इंटीजर वैल्यू ही होगी। ठीक है, इस तरह से आप एक देखते हो। उसके बाद ये होता है कि चार्ज कंजर्व होते हैं। कंजर्व होने का मतलब होता है कि उनको ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो यहाँ पर फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है, जरा ध्यान से पढ़े। ऑप्शन क्या है, दे कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। कई बार क्या होता है जल्दी में, चूंकि दिमाग हमारा तो जानता है कैन नॉट भी होता है, तो कैन के बाद वो अपने आप दिमाग को लगता है यहाँ नॉट लिखा है। एक तरह का भ्रम होता है एग्जाम टाइम में, चूंकि प्रेशर होता है तो ऐसा भ्रम और भी हो जाता है। इसीलिए आपको अपनी उंगली रख करके पढ़ने हैं कि दे कैन बी क्रिएटेड डिस्ट्रॉयड, नहीं, वो डिस्ट्रॉय और क्रिएट नहीं किए जा सकते, बल्कि अगर ऑप्शन होता दे कैन नॉट भी तब सही होता। फिर दूसरा है ऑप्शन दे आर क्वांटाइज्ड। बिल्कुल जैसे मैंने बताया, क्वांटाइज्ड होना चार्जों की बेसिक प्रॉपर्टी होती है। दे कैन बी फ्रैक्शनल। अब यहाँ पर एक कैच पॉइंट है, जो क्वार्क्स होते हैं, जो क्वार्क्स आपके मटेरियल चार्जेस होते हैं, जो कि एलिमेंट्री चार्जों की श्रेणी में आप कह सकते हो, उनका जो चार्ज होता है वो 2/टाइम e या 1/टाइम e हो सकता है। लेकिन इनको भी हम क्वांटाइजेशन के रूल का, वो जो बेसिक प्रॉपर्टी उसके रूल का वायलेशन नहीं मानते, क्योंकि क्वार्क ऐसे पार्टिकल होते हैं जो कि फ्री स्टेट में हमको नहीं मिलते हैं। इसीलिए इन सामान्य जीवन में हम इसको उस तरह से, बहुत ही स्पेसिफिक केस है तो इसको हम समान रूप से डील नहीं करते हैं। तो इन जनरल हम ये नहीं कह सकते कि जो चार्ज होते हैं वो फ्रैक्शनल होते हैं। बहुत ही टेक्निकलिटी की बात करें तो क्वार्क के चार्ज फ्रैक्शनल होते हैं, बट यहाँ पर ऑप्शन आपका सी भी गलत माना जाएगा। फिर चौथा ऑप्शन है दे कैन नॉट, दे आर नॉट कंजर्व। नॉट कंजर्व नहीं, वो कंजर्व होते हैं। तो अगर आप देखो कि विच ऑफ फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, कौन सी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी निकल के आता है कि चार्ज क्वांटाइज्ड होते हैं, ये उनकी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट विथ 10 एक्सेस इलेक्ट्रॉन। तो मैंने आपके साथ क्वेश्चन अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था कि चार्ज जो होते हैं क्वांटाइज्ड होते हैं। क्वांटाइज्ड होने का मतलब है किसी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो किसी इंटीजर नंबर और मल्टीप्लाई बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के होता है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर 10 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, मतलब 10 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन होने से मुझे चार्ज के बारे में क्यों बात पूछी गई? चार्ज तो हर तरफ होते हैं। तो ज़रा समझो, नॉर्मली हम ये मानते हैं किसी बॉडी के पास जितना पॉजिटिव चार्ज है, अगर उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है तो आपकी वो जो बॉडी होती है उसको न्यूट्रल कहा जाता है। लेकिन अगर आपने इसमें बाहर से 10 इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो ये 10 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी है वो इन एक्सेस इलेक्ट्रॉनों की वजह से नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको n की वैल्यू दे दी गई है 10। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि बताओ कितना नेट चार्ज वहाँ पर आ जाएगा, तो एक्स्ट्रा आपने 10 जोड़े हैं, इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप देखोगे ये 10 जो है ये इसके माइनस के पावर को हटा देगा, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम यहाँ पर आएगा। और आप देखें यहाँ पर
माइनस साइन दिख रहा है, चूंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप रखोगे तो माइनस यहाँ पे रहेगा। तो आपके पास 1.6 के 3 ऑप्शन है, तो आपको पावर देखना पड़ेगा। 18 पावर है, 19 पावर है, माइनस में 20 पावर है, तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 18। तो आपका ये 18 यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपको सही हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन के साथ साथ जरा इनके साथ साथ जो मैं आपको डिस्कशन कर रहा हूँ इनको भी नोट करते रहिएगा, की पॉइंट्स को। न्यूट्रल का मतलब क्या हो रहा है, एन का मतलब क्या है, एन इंटीजर होता है, ये सब। तो ये आपका रिवीजन भी हो रहा है और आपके क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस हो रहे हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन ये कहता है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक इधर 2 कॉलम है, इधर भी 2 कॉलम है। तो 2 कूलम के 2 चार्जेस हैं, 1 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर की डिस्टेंस पे 2 कूलम के 2 चार्जेस हैं। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन देम? जबकि k की वैल्यू जो दी गई है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। तो फार्मूला हमारे पास क्या है? F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है और उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। ये जो वैल्यू है इसी को लिखा गया है 9 × 10⁹ है। इधर आपके पास है +2 कॉलम है, तो 2 × 1.6 इवन व्हाट इज़ द, अब चलो इतना ही रखते हैं। ये 2 कूलम चार्ज यहाँ है मल्टीप्लाई बाई 2 कूलम चार्ज यहाँ है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? इनके बीच की डिस्टेंस है 1 मीटर स्क्वायर। आप हर चीज़ MKS में कर रहे हो तो जाएगा 9 × 10⁹ × 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 कूलम हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर होगा ना, तो ये 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास हो जाएगा 9 × अब ये फोर्स है तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 4 कूलम और यहाँ आ जाएगा आपका 1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर है तो आर बराबर 1 मीटर है तो मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया। कूलम से आपका कूलम स्क्वायर भी हो गया यहाँ पर, क्योंकि 4 ये भी कूलम स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो 9 चौक 36, तो F की वैल्यू आ जाएगी 36 × 10⁹ न्यूटन। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर C सही हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आप सिंपल से ही देखो, यहाँ मसला आपको जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं कि आप JEE का एडवांस देने जा रहे हो, यहाँ आपको उस तरह से नहीं जाना है, लेकिन थ्योरी के अंदर थोड़ा सा डीपली आपको समझना पड़ेगा। चलिए, एक क्वेश्चन ये कह रहा है, चौथा क्वेश्चन ये है कि एक ग्लास रॉड है जिसको रब किया जाता है सिल्क के साथ में। ठीक है, रेशम के कपड़े में ग्लास रॉड को हम रगड़ रहे हैं। व्हाट चार्ज डज द रॉड एक्वायर? देखो होता है कि ऐसे मान लो आपके पास इस तरह का एक कोई सिल्क कपड़ा है और आपने उसमें एक रॉड लिया और उस रॉड को उसमें आपने रगड़ना शुरू किया, तो क्या होता है, रॉड से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं कपड़े की तरफ, सिल्क के कपड़े की तरफ रॉड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब रॉड पर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो मैंने आपको क्या बताया, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे तो जो न्यूट्रल थी रॉड पहले, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वो जो कपड़ा था उस पर नेगेटिव चार्ज आपका इकट्ठा हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ग्लास रॉड अगर रब किया जाता है सिल्क से, सो व्हाट चार्ज डज द रॉड एक्वायर? रॉड कैसे चार्ज को एक्वायर करेगा? तो क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, फैक्ट है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है व्हाट इज द SI स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज की? तो आपको मालूम होना चाहिए कि यूनिट आपका कूलाम्ब है, स्टैटिक SI इंटरनेशनल यूनिट का मतलब अगर यहाँ पर है तो। उसके बाद फिर कह रहे हैं कि 2 चार्जेस हैं, +Q और दूसरा चार्ज है -Q और उनके बीच की दूरी D है अपार्ट। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है और इनके बीच की डिस्टेंस अगर D है, इनके चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर Q है, मैग्नीट्यूड का मतलब हम प्लस या माइनस की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ Q है, तो इसमें क्या होगा, माइनस से लेकर के प्लस की दिशा में एक प्रॉपर्टी आप डिफाइन कर सकते हो जिसका कि नाम होता है डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ जो P होता है वो Q टाइम D होता है, और अगर इसके डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस ऑफ वेक्टर P इज़ ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव। याद रखिएगा, ये वो डिस्टेंस है
जो अपोजिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या डायरेक्शन लेते हैं, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमेशा माइनस की तरफ होती है, ये हमारा कन्वेंशन है। और डाइपोल जो होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है, डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट मानी जाती है। क्यों ऐसा होता है, इसका मानने का कारण ये है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का और डाइपोल का इंटरेक्शन का सिचुएशन देखते हैं तो वहाँ पर डाइपोल का माइनस से प्लस की तरफ मानने से हम कई सारी बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन से बच जाते हैं। तो हमारे पास बच्चों आया क्या, हमारे पास आंसर आ जाएगा चार्ज टाइम डी। तो आपका आंसर नंबर ए सही है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में बुद्धि कुछ ज़्यादा तेज काम करती है, खास तौर पे ऐसी स्थिति में जब आपकी तैयारी में थोड़ा कमजोरी होती है। तो वो आपसे कहेगा ऑप्शन नंबर बी भी सही हो सकता है, क्योंकि दो चार्ज हैं, वो ये इस तरह से कहेगा एक चार्ज क्यू है एक चार्ज क्यू है, तो टोटल चार्ज यहाँ पर क्यू है और इन टोटल चार्जों के बीच की डिस्टेंस डी है। इसीलिए कुछ लोग ऐसा भी कहेंगे 2QD आंसर होना चाहिए, उसके भी अपने तर्क होंगे वहाँ पर। तो इसलिए आपको ये नहीं कंफ्यूज होना है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस का मल्टीपल केवल करना है तो आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं और ये कहता है व्हाट हैपन्स टू द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इफ़ देयर डिस्टेंस इज़ हाफ। मान लीजिए आपके पास कोई चार्ज है Q1, आपके पास कोई चार्ज Q2 है, ठीक है, और उनके बीच की डिस्टेंस है मान लीजिए R। ऐसी स्थिति में आपका जो फोर्स था वो F1 है, मान लो डिस्टेंस R1 है। फिर हमने क्या कहा, अब बताओ फोर्स क्या होगा अगर उन चार्जों के बीच की डिस्टेंस जो है वो पहले की तुलना में आधी कर दी जाए, यानी कि R2 नई डिस्टेंस है जो कि R1 की आधी हो जाएगी। तो बताओ कि जो फोर्स होगा वो क्या होगा। तो आप पहली सिचुएशन लिख सकते हो F बराबर K, चार्ज है Q1 Q2 और डिस्टेंस है R1 का स्क्वायर। दूसरे केस में मान लो फोर्स हो जाएगा F2, K तो वही रहेगा, चार्ज तो वही रहेंगे, लेकिन अब की बार जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी R2 और मान लो स्क्वायर। अब ऐसी स्थिति में अगर आप F1 बाई F2 करोगे तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 बाई R1 स्क्वायर K और डिवाइड होकर के जाएगा तो जाएगा R2 स्क्वायर K Q1 Q2, K तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली आपके पास जाएगा R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर। तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, F1 बाई F2 इज़ R2 स्क्वायर डिवाइड बाई R1 स्क्वायर। लेकिन हमने कहा कि R2 जो है वो R1 का आधा है, हमने हाफ डिस्टेंस पे रखा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा R1 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर इंटू 1/4। तो यहाँ से आ जाएगा F1 बाई F2 इज़ 1/4, या इसका मतलब है कि F2 इज़ 4 टाइम F1। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि फोर्स का क्या होगा, फोर्स दोनों के बीच में टू चार्जेस है। अब भाई यहाँ अट्रैक्शन, हम यहाँ मान ली दोनों सेम तरह के चार्ज हैं तो रिपल्सन की बात हो रही है। तो अब जो फोर्स होगा, जब दोनों को आपने इतनी कम दूरी, आधी दूरी पर रख दिया है, तो उनका जो फोर्स होगा वो 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर अट्रैक्शन है तो अट्रैक्शन, रिपल्सन है तो रिपल्सन। तो इसमें क्या कहा जाएगा, क्वाड्रुपल हो जाएगा भाई, हाफ, डबल, डबल का डबल, क्वाड्रुपल। यानी कि क्वाड्रुपल का मतलब ही होता है 4 टाइम्स। से क्वाड्रुपोल मोमेंट होते हैं ना, जहाँ 4 चार्ज होते हैं, तो वैसा ही कुछ है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका आंसर क्वाड्रुपल्स हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 से। अब यहाँ पर कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, देखो जरा सा इसके टेक्निकलिटी के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक 4 कूलम का चार्ज है जिसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया और किसी मैक्सिमम फोर्स लगे। हमने क्या किया, हमने 4 कूलम के चार्ज को ऐसा बांटा है कि उनके बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो और उन दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर अपार्ट हो। व्हाट आर द चार्जेस? चार्जेस आर स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स फॉर द मैक्सिमम फोर्स 1 मीटर। अच्छा, मतलब देखो 4 कूलम चार्ज था, यानी कि मान लो 4 कूलम प्लस चार्जेस थे। आपने अगर 2 कूलम और 2 कूलम के 2 चार्ज कर दिए तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इनके बीच का जो फोर्स हो जाएगा, जो कि फोर्स होता है K टाइम Q1
Q2/r²। तो जरा देखो F की वैल्यू कब मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा F कब होगा। अगर Q की वैल्यू आप रखोगे 1 कूलाम और दूसरे रखोगे 3 कूलाम, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 3 कूलम स्क्वायर। तो ये ऑप्शन हो गया। इसमें फोर्स कितना है 3 कूलम स्क्वायर एंड मतलब 3 न्यूटन आ जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो कटा के डिस्टेंस का 3 न्यूटन आएगा। यहाँ पे देखो अगर आपने 4 को रखा था तो ऑप्शन ही नहीं सही, क्योंकि यहाँ तो आपने 4 कूलम को बांटा ही नहीं। आप ये कह रहे हो कि 0 कूलम और 4 कूलम, तो ये तो इसी क्वेश्चन की शर्त को ही नहीं पूरा कर रहा है कि चार्जेस आर स्प्लिटेड इनटू 2 पार्ट्स। तो कहाँ किया आपने, एक 4 कूलम रखा है, एक 0 कूलम है, तो उसका मतलब नहीं बांटा है, तो ये नहीं सही है। दूसरा भी ऑप्शन गलत है, चूंकि आपने कहा 4 कूलम और 0 कूलम। अब आपके पास 2 क्वेश्चन बचते हैं। अब आपको बस ये देखना है कि दोनों चार्जों को गुणा करने में नंबर कब ज़्यादा आता है। तो नंबर यहाँ पे आएगा 4 न्यूटन। तो इसका मतलब है कि अगर आपका एक चार्ज 2 कूलम का है, दूसरा चार्ज 2 कूलम का है, ऐसी स्थिति में आपके पास दोनों चार्जों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो हमेशा मैक्सिमम होगा। इस लॉजिक से आप यहाँ तक पहुँचे हो। क्वेश्चन नंबर 9 की बात देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 10 कूलम ऑन अ स्फीयर ऑफ रेडियस 2 मीटर। तो भाई हमारे पास एक स्फीयर है जिसकी रेडियस जो है वो 2 मीटर की है और इसके ऊपर 10 कूलम का चार्ज है। अब मान लो प्लस चार्ज ही है, तो ये पूरा इसके ऊपर बिखरा हुआ है और मान के चल रहे हैं कि ये एक कंडक्टिंग सरफेस है, तो चार्ज जो है वो पूरी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि ज़रा कैलकुलेट करो सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, क्योंकि आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो टोटल चार्ज कितना है 10 कूलम, एरिया कितना है, एरिया होता है 4πr²। तो अब देखो यहाँ पर 10 हो गया, 4π हो गया और r कितना है 2 मीटर, तो जाएगा 4, है ना ये। तो अब देखिए और इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हो गया चार्ज अपॉन मीटर स्क्वायर। तो आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो 10/16 पाई कूलम पर मीटर स्क्वायर होगा। तो कूलम पर मीटर स्क्वायर ये भी यूनिट है, कूलम पर मीटर स्क्वायर ये भी यूनिट है। यहाँ कूलम पर क्यूब है तो ये नहीं होगा, यहाँ भी कूलम पर मीटर स्क्वायर है। तो पहले तो आपने यूनिट देख करके ही एक ऑप्शन को गलत साबित कर दिया। तो अब आप 3 ऑप्शन में से एक को सही आपका होना है इसमें से। तो अगर आप तुक्का मार रहे होते तो सबसे पहले तुक्का मारने से पहले जरा देख लो कि कुछ ऑप्शन आप एकदम से गलत कर सकते हो कि नहीं, गलत ठहराया जा सकता है कि नहीं। जैसे यहाँ पर यूनिट देखो, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, तो मतलब कि चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस एरिया। अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी थी तो वॉल्यूम से डिवाइड करते। तो हमें मालूम है कि वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, सरफेस का मीटर स्क्वायर होता है। तो अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो उसका यूनिट भी चार्ज पर मीटर स्क्वायर होगा। तो उस आधार पर आपने 4 में से एक ऑप्शन गलत कर दिया। अब अगर आप तुक्का लगाओगे तो हर ऑप्शन के सही होने के जो चांस हैं वो कितने हैं 33% ईच, ऑलमोस्ट 33.333% है। लेकिन अगर आप इतनी बुद्धि भी ना लगाते और आपके पास ये चौथा ऑप्शन जो सी ऑप्शन, इसको भी आप इस आधार पे गलत नहीं देख पाते कि मीटर क्यूब है कि क्या है, तो आपके हर क्वेश्चन तुक्का लगाने पर हर क्वेश्चन के सही होने की जो संभावना होती है वो 25% होती है। तो पहली स्थिति में जहां आपने एक ऑप्शन को गलत साबित करके सारे क्वेश्चन को सही होने की संभावना बढ़ा दी, वहीं पर अगर आप वैसे ही तुक्का लगाती तो आपके पास, अगर आप वैसे तुक्का लगाते तो आपके पास सबकी सही होने की संभावना 25% होती। यानी हो सकता है कि आप कुछ लोग तुक्का करने में इसी को ही टिक कर देते, जो कि प्रथम दृष्टया फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में ही गलत है। इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा संभल के रहना है। अब हमने आंसर निकाला 10/16 पाई, लेकिन यहाँ पे 10/16 पाई कहीं है ही नहीं है। तो जरा देखिए πr² में r की वैल्यू 2 है तो 2 स्क्वायर कर दें। तो आप पहला ऑप्शन देखो 10/4 पाई r², 4 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो गया है। 10वें क्वेश्चन की बात करें तो ये कहा गया है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 मीटर अपार्ट। तो भाई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इनके बीच की दूरी जो है 1 मीटर है। अब 1 मीटर रखने का मतलब यही कैलकुलेशन में आसानी हो। तो फोर्स क्या होगा इन दोनों के बीच में, रिपल्सिव फोर्स होगा, जाहिर सी बात है।
हो जाएगा k टाइम एक इलेक्ट्रॉन ले लो, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लो और उनके बीच की दूरी का स्क्वायर कर दोगे तो ये जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। अब बाकी तो 1 मीटर स्क्वायर है तो ऐसे हो जाएगा। अब देखिए इसको हम जब सॉल्व कर दे तो 9। अब एक स्मार्ट मूव यहाँ पे देखते हैं। स्मार्ट मूव ये है कि अभी आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना करो। आप लिख लो एक जगह पे 9 यहाँ से लिख लो, 1.6 एक बार लिख लो, 1.6 एक बार लिख लो। अब जरा पावर देखो 10 टू पावर 9, 10 टू पावर माइनस 19, 10 टू पावर माइनस 19 तो ये जाएगा 10 टू पावर माइनस 38 इंटू 10 टू पावर प्लस 9। अभी आप यहाँ कुछ छू ही नहीं रहे हो, आप केवल ऑर्डर देखो। तो अगर 38 माइनस में है और 9 प्लस में है, अगर इसको हम भाई सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 टू पावर माइनस 29 आएगा। यानी जो भी फोर्स आएगा उसमें यहाँ जो भी कुछ नंबर आएगा वो नंबर तो 1.6 को 1.6 और फिर 9 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वो नंबर आएगा। लेकिन पावर देखो 10 टू पावर माइनस 29। हमारे ऑप्शन में क्या कोई ऐसा टर्म है जो 10 टू पावर माइनस 29 के नज़दीक है? तो पहला ही देखो माइनस 28 है, दूसरे में 10 टू पावर 9 है तो ये तो नहीं होगा। यहाँ 10 टू पावर माइनस 19 तो कूलम का ही चार्ज है, ये भी नहीं होगा। और 0 न्यूटन भी नहीं होगा, चूँकि इलेक्ट्रॉन है तो रिपल्सिव फोर्स तो लगा ही रहे होंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जा रहा है। अगर वैसे भी जोड़ो, भाई 16 है, इसको करो 16 छक्के 96 का 6 आया 9, 16 एक कम 16, 9 25, ठीक है, ये आया वैल्यू। और इसको अगर हम फिर 9 से और दशमलव के 2 स्थान लगा दें और अगर हम इसको 9 से गुणा करें तो 4 आ जाएगा 5, 45 5 50 के 0 आएगा 5, 9 दूनी 18 और 5 23 और आपके पास 2 का 23 ये कुछ हो जाएगा तो जाएगा 23.04 गुणे 10 टू पावर माइनस 29। अगर यहाँ से एक डेसिमल हटा दें तो यहाँ हो जाएगा 28 और डेसिमल यहाँ से आ जाएगा 2.304 इंटू 10 टू पावर माइनस 28 न्यूटन। इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं उनके बीच में जो फोर्स काम कर रहा है उसका फॉर्मूला आ गया। और यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए भी सही हो जाता है। तो इस तरह से इस छोटे से वीडियो, मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं रख रहा हूँ, मैं छोटा वीडियो रख रहा हूँ ताकि आप ये 10-10 करके क्वेश्चन सीखते जाओ और उनको वर्कआउट करते जाओ। चलिए अगला वीडियो में हम बात करेंगे अगले 10 और क्वेश्चन की, और जो कि इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट नंबर 1 के इलेक्ट्रिक चार्ज और इन्हीं प्रॉपर्टी के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।